हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज हम फिर एक वैकेंसी के साथ आए हैं और हम अपने साथ कुछ वैकेंसी को साथ लेके भी जाएंगे। और आज की जो वैकेंसी है फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है, राइट। इट इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो, राइट। देयर वन पर्सन हु इज़ आस्किंग फॉर द नॉन टीचिंग स्टाफ और मैंने बहुत सर्च करी और मुझे फिर ये वैकेंसी मिली, राइट। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और बहुत हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी है, यू वॉन्ट बिलीव। ठीक है, आपको सैलरी से पता चलेगा कि ये जो पोस्ट है ये ऐसी वैसी पोस्ट नहीं है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्ट है, राइट। और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की पोस्ट है, राइट। लेट मी शो टू द पोस्ट, ठीक है, बिफोर कि आप कुछ भी प्रोडिक्शन ले लें। तो देखिए पोस्ट में क्या है, फाइनेंस रजिस्ट्रार एंड द फाइनेंस ऑफिसर्स, ठीक है, लाइब्रेरियन, ठीक है, इस तरह की पोस्ट है हमारे पास। ठीक है, तो आपको किसी भी एंगल से ये छोटी पोस्ट नहीं लगनी चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। और अगर आपको तब भी भरोसा नहीं हो रहा तो आप इसके अमाउंट मतलब जो सैलरी है आप उसको भी देख सकते हैं और उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी पोस्ट है, राइट। तो ये पूरी जितनी भी वैकेंसी, टोटल वैकेंसी इतनी अवेलेबल है। तो आप जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया तो वो बहुत अच्छी बात है, बट जिन्होंने नहीं अप्लाई करा है तो उनके लिए मैं बोलूँगी हरी अप, डू अप्लाई, राइट। इट डजंट मैटर कि हम लोग फेल होते हैं या सक्सेस होते हैं, बट वी लर्न समथिंग, राइट। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट तो यू कैन, ठीक है, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और अलग अलग कैटेगरी के लिए पोस्ट है, तो जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं और जो पोस्ट आपको पसंद है आप उसमें प्लीज़ अप्लाई करिए, राइट। और इससे पहले कि आप अप्लाई करें मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी बता देना चाहती हूँ कि व्हाट शुड बी द एलिजिबिलिटी फॉर एवरी पोस्ट, राइट। इन्होंने PDF के अंदर मेंशन कर रखा है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, दिस इज़ 32 पेजेस PDF, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, राइट। तो इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही इसके अंदर ऐड करूँगी, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, खुद से पढ़ना है, राइट। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाए और शॉर्ट ड्यूरेशन में मिल जाए, राइट। बट देयर इज सम चांसेस कि कुछ मिस हो जाए, तो उसके लिए यू शुड रीड दिस PDF फ्रॉम द वेबसाइट, ठीक है, आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। अदरवाइज यू कैन एक्सेस फ्रॉम माई टेलीग्राम लिंक, ठीक है ना। मैं ये PDF अपने टेलीग्राम लिंक में डाल दूँगी और ऑथेंटिसिटी के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जाके भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा, राइट। तो इसकी देख लीजिए, सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी है, हर एक पोस्ट की अलग अलग एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, मतलब अगर मैं सबके एक्सप्लेन करूँगी तो देयर में भी तो चांसेस की वीडियो बहुत लंबी बन जाए और मुझे पता है फिर आप लोग देखेंगे नहीं, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा, वर्थ फुल ख़त्म हो जाएगा वीडियो का, राइट। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स है, राइट। और आप खुद से पढ़ लीजिएगा, बट आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, ठीक है। आप मुझसे या तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम लिंक से, ठीक है ना, जो भी आप चाहते हैं, राइट। तो बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी इंट्रोड्यूस द यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, जैसे कि मैंने कहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, राइट। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ठीक है ना। तो केम छो मज़ामा, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं गुजरात और अपनी वैकेंसीज लेकर आते हैं, ठीक है। तो जो लोग गुजरात में हैं वो तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए, जो लोग नहीं है, ठीक है, बट वांट टू ट्राई, ठीक है, वो भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, राइट। कोई स्टेट नहीं, कोई प्राइवेट नहीं, कोई सेमी नहीं, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड लुक एट द सैलरी एंड लुक एट द पोस्ट, ठीक है। आई रियली डोंट थिंक कि ये किसी भी एंगल से छोटा काम है या बड़ा काम है, तो बहुत 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 अच्छी पोस्ट है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है नॉन टीचिंग स्टाफ में ना, सब लोगों को लगता है कि प्रेडिक्शंस लेने लग जाते हैं कि काम ना कुछ और ही होगा, ठीक है ना। बट इस टाइम में मुझे तो लगता है कि पोस्ट बहुत अच्छी आई है विद द हैंडसम सैलरी, राइट। तो मैं आपको एलिजिबिलिटी एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। एंड गाइस, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती रहती हूँ कि आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पे कॉन्स्टेंटली विजिट करना है। मैं आपको वेबसाइट दिखा दूँगी अभी, राइट। क्योंकि ना कई बार क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आता रहता है, राइट। जैसे कि इसी पोस्ट से रिलेटेड कुछ नया इन्फॉर्मेशन आ गया, कई बार डेट एक्सटेंड हो जाती है, कई बार इंटरव्यू डेट चेंज हो जाता है,
ठीक है। तो उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा वेबसाइट को कॉन्स्टेंटली, ठीक है ना। तो मेरा बस यही सलाह है कि आप कॉन्स्टेंटली विजिट करिए वेबसाइट को। अदरवाइज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सब कुछ एक एक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डालूँ, जो भी वैकेंसी मैं डालती हूँ उससे रिलेटेड। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, फॉलो करिए फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। कोई भी अपडेट आएगा तो मैं इसी चैनल में डालूंगी, इसी वैकेंसी से रिलेटेड, राइट। बिकॉज मैं पूरी ट्राई करती हूँ कि ड्यूरिंग दिस जर्नी जो भी इन्फॉर्मेशन आए आई विल ट्राई टू कवर इट एंड इन्फॉर्म यू गाइज, राइट। तो गाइज़ ये है रजिस्ट्रार के लिए, जिसके अंदर एज लिमिट दे रखा है 57 एंड यू शुड हैव डन योर मास्टर्स, ठीक है। आपका मास्टर होना चाहिए, उसके अंदर 55% होना चाहिए और आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपको एक्सपीरियंस से भी काम चलेगा, लेकिन बहुत बढ़िया होना चाहिए। और रिटायरमेंट का इन्होंने बता रखा है कि आप मतलब 5 साल तक तो आपको काम मिलेगा ही, राइट। अदरवाइज 62 के जब तक नहीं हो जाते तब तक आप उसी कंपनी में काम करते रहेंगे, राइट। और रिटायरमेंट का मतलब 62, मतलब अगर अच्छा काम किया तो 62 जो भी एज है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है उस टाइम आप रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द मेथड। और आपका जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है भी बहुत ईजी है। यू हैव टू सिंपली गिव द इंटरव्यू, ठीक है। एग्ज़ाम का नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर, हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाएँ इन फ्यूचर में, ठीक है। उसका अगर कुछ आता है तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगी। तो डू फॉलो फॉर मोर अपडेट्स, राइट। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे है फाइनेंस ऑफिसर का। तो इसमें भी यही मांगा गया है कि दैट आपका जो एज है वो 57 से कम होना चाहिए एंड यू शुड डन योर मास्टर्स, ठीक है ना। एंड यू शुड हैव अ गुड एक्सपीरियंस ओवर देयर, राइट। और आपका भी सेम वही 62 की एज में रिटायरमेंट होगा। तो मतलब मेरे हिसाब से परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। तो आपको ज़रूर अप्लाई कर लेना चाहिए। उसी तरह से हर पोस्ट का ना अलग अलग इन्होंने दे रखा है, ठीक है। देखिए एवरी पोस्ट का, हर पोस्ट का इन्होंने एक क्राइटेरिया दे रखा है, एज लिमिट एंड देन उसका क्वालिफिकेशन। और मास्टर्स इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। आपके उसके अंदर 55% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। यू शुड हैव एक्सपीरियंस, क्योंकि ये नॉन टीचिंग स्टाफ है ना, ठीक है। तो फिर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, राइट। और रिटायरमेंट तो 62 में ही हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि परमानेंट जॉब है। अगर आप सपोज 30 के हैं या फिर 40 के हैं तो भी आपके पास बहुत टाइम है, राइट। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कीजिएगा, इट रियली डजेंट मैटर, ठीक है। आप इंटरव्यू में बैठिएगा, ठीक है, एक्सपीरियंस लीजिएगा, राइट। क्योंकि मुझे ये लगता है कि घर बैठने से कुछ भी नहीं होता। यू मस्ट अप्लाई टू एवरी जॉब, गेट द एक्सपीरियंस। इट डजेंट मैटर वेदर वी सक्सीड और फेल, बट वी लर्न एक्सपीरियंस, राइट। तो मैं ये हर वीडियो में यही आपको मोटिवेट करती हूँ, ठीक है, कि आप जाए अप्लाई करिए। इफ़ यू आर एलिजिबल देन यू मस्ट अप्लाई, राइट। तो ये देख लीजिए सबके अलग अलग इन्होंने वो दे रखे हैं एलिजिबिलिटी, राइट। जो प्राइवेट सेक्रेटरी है उसका इन्होंने थोड़ा सा अलग कर रखा है। पहले तो एज में ही बहुत सारा डिफरेंस है, दूसरा क्वालिफिकेशन में बैचलर्स मांगा गया है, कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है, और तीसरी चीज़ इन्होंने ये मांग रखी है कि आपको हमें टेस्ट होगा कंप्यूटर पे, ठीक है, जो आपका 100 WPM स्पीड होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड फॉर हिंदी, ठीक है ना। WPM तो समझ रहे होंगे, 100 WPM, ठीक है ना, वो वर्ड्स पर मिनट, ठीक है ना। तो आपका 100 होना चाहिए, मतलब 100 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए। तो आप समझ रहे, तो मतलब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उसकी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इन्होंने ये भी बता देगा कि टेस्ट कौन से होंगे उसमें, ठीक है। तो मतलब कोई झंझट ही ना रहे, इशू कोई दिक्कत का, राइट। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये पर्सनल असिस्टेंट का भी 35 ईयर्स ऑफ द एज है, ठीक है, बैचलर्स मांग रखा है। और इसके अंदर भी इन्होंने बोल रखा है कि कंप्यूटर टेस्ट होगा, भैया आपका स्किल टेस्ट माना जाएगा, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स है इसके अंदर भी, ठीक है। उसी तरह से सब कैटेगरी, सब पोस्ट का डिफरेंट है। तो आप पढ़ लीजिएगा, आपको कुछ भी डाउट आता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। उस जो प्राइवेट सेक्रेटरी का उसको मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए, बिकॉज आई नो कि आप लोग पढ़ेंगे नहीं PDF, बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि बिफोर फिलिंग एनी फॉर्म, ठीक है, वेदर इट्स अ जॉब और फॉर एजुकेशन, वी मस्ट रीड द बुलेटिन, वी मस्ट रीड द प्रोस्पेक्टस और जो PDF आती है, क्योंकि कई बार उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है और उसको मिस करने की वजह से ना वी हैव टू बेयर मैनी लॉसेस, राइट। तो मुझे लगा वो बता देना चाहिए, बिकॉज आप लोग पढ़ेंगे नहीं, आप सोचेंगे बिल्कुल इंटरव्यू के लिए जाना है, एंड जब वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा नाउ यू हैव टू गिव द कंप्यूटर टेस्ट एज वेल। ये लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए पोस्ट है, जिसके अंदर 30 ईयर्स ऑफ एज मांगा गया है। देखिए कितना यंग एज मांगा गया है, राइट। इसके अंदर भी आपका टेस्ट होगा, बट
जो थिंग है वो 30 WPM मतलब 30 वर्ड्स पर मिनट आपका होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो आप लोग जो भी अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर लीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इतना टेम्पटिंग टास्क नहीं है। ठीक है ना, आपको वहाँ पे बैठ के बस टाइपिंग करनी है या फिर जो भी वो काम बोलेंगे, तो इट्स लाइक अमेजिंग जॉब। कुक की पोस्ट भी है, तो इसके अंदर भी बहुत नॉर्मल है दैट यू शुड हैव अ 10th मतलब 10th और 12 आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा है। ठीक है, तो आप प्लीज़ जाइए, जो भी एलिजिबल है। ठीक है, कुक के लिए भी यहाँ पे है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे तो लग रहा है कि बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। और एक दिन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, राइट। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, आपको 2 तरीके से अप्लाई करना है, वन इज़ थ्रू दी ऑनलाइन, अनदर फ्रॉम दी ऑफलाइन। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आप पढ़ लीजिएगा, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो मुझे ये बताना है कि ये देखिए, आपको ये जो फॉर्मेट दिख रहा है ना, इसका प्रिंट आउट निकलवाना है और इसे फिल करना है और अपने एनवलप पे लगा के डिपार्टमेंट को भेजना है, मतलब यूनिवर्सिटी को भेजना है बिफोर 18/8। ठीक है ना, 18 अगस्त से पहले, राइट। तो अभी बहुत टाइम है, मतलब बहुत काफ़ी टाइम है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसे फेल मत कर जाइएगा। ठीक है, पहले तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। ठीक है, मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। यू हैव टू फर्स्टली फिल द ऑनलाइन फॉर्म। उसके बाद आपको क्या करना है कि मैं आपको बताती हूँ पहले कि ऑनलाइन फॉर्म बनाना मतलब भरना कैसे है, मतलब कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, राइट। फिर उसके बाद उसका आप एक प्रिंट आउट भी ले लेना। जब फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास एक आएगा, विंडो के पास एक आएगा, एक फॉर्मेट या फिर एक PDF आएगी, उसका प्रिंट आउट निकालना है, राइट। और फिर उसके बाद क्या करना है, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब उस पर अपना साइन करना है, राइट। और फिर जो जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं, राइट, वो आपको लेने हैं, एक एनवलप पे डालना है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये जो फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है, इसका प्रिंट आउट लेना है। इस पर अपना एप्लीकेशन नंबर वो आपके फॉर्म पे ही होगा। ठीक है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा जिस पोस्ट के लिए आपने करा है वो। ठीक है, इस एनवलप को लिख के पेस्ट करना है वहाँ पे, राइट। पेस्ट क्या आप अंदर भी डाल सकते हैं या फिर ऊपर मतलब एक ऊपर पेस्ट कर दीजिएगा और एक अंदर भी डाल दीजिएगा, राइट। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो कह रहे हैं हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, रिजेक्ट कर देंगे तो बहुत बड़ा चांस मिस हो जाएगा, राइट। तो आप बिल्कुल इसे भूलना मत। तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो 11/8 है। ठीक है, तो कुरियर कराने का है आपका 18 एंड ऑनलाइन का है 11, राइट। तो बिफोर 11 और बिफोर 8 आप अपना काम कर लीजिएगा। उसके अंदर अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी भेजिएगा। अगर जैसे कि सपोज इफ़ यू आर एट द एज ऑफ 50 और 40, तो आपने उससे पहले कहीं काम तो किया होगा ना, और किसी किसी जगह पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है ना, तो अगर आपके पास है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आप डेफिनेटली उसे अटैच करके अपने फोल्डर में भेजिएगा। नहीं तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अगर ऑप्शन है तो वहाँ पे भी अटैच कर सकते हैं। ये रिजर्वेशंस है फॉर सम पीपल। ठीक है, OBC ST और PWD के लिए, और ये सब के लिए उन्होंने रिजर्वेशन बता रखा है कि कितनी कितनी रिजर्वेशंस होंगी। और अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो ईमेल से दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी ईमेल उनको वही दीजिएगा जो बिल्कुल वर्किंग हो। ठीक है, ऐसी कोई ईमेल उठा के मत दे दीजिएगा जो वर्किंग ही ना हो और काम ही ना करती हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपना ईमेल एकदम अच्छे से चेक करके भेजिएगा उनको, क्योंकि आपका जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन आएगी शॉर्ट लिस्टिंग की वो वहीं आएगी। अदरवाइज़ वेबसाइट पे भी आएगी, पर वेबसाइट हम देखना भूल जाते हैं। अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश करूँगी जब शॉर्ट लिस्टेड आए तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो पे अपलोड कर दूँ, राइट। तो उसके लिए यू हैव टू फॉलो माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स, राइट। यहाँ पे एक उन्होंने NOC भी मांगी है। वो NOC क्या होती है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। मैं इसका मतलब बताती हूँ जिन लोगों को नहीं पता। ठीक है, देखिए NOC का मतलब जैसे नाम बता रहा है, अगर आप कहीं पे काम करते हैं, राइट, तो वहाँ से आप एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाएंगे अपने एम्प्लॉयर से, ये कहते हुए कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो आपको हार्ड कॉपी के समेत भी भेजना है। ठीक है, ऑनलाइन भी अटैच करना है और हार्ड कॉपी के अंदर भी अटैच करके सेंड करना है।
और जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं उन लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर भी भेजना है, ठीक है, वो इजी मिल जाएगा वेबसाइट पे। और दूसरा, जिन लोगों को टाइपिंग मांगा गया है ना, उन्होंने कहीं सीखा भी होगा, राइट, तो वो आपको क्या करना है, उसकी कॉपी भी सेंड करनी है, ठीक है। सपोज आपने कोई कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया होगा तो उसके अंदर सिखाते हैं, ठीक है, तो उसका जो सर्टिफिकेट आपको मिला होगा ना, आप उसका प्रिंट आउट करके भेजेंगे, राइट। और जो इंटरव्यू की कॉल है ना, वो भी आपको मेल के थ्रू मिलेगी, राइट। सिलेक्शन का भी आपको मेल के थ्रू मिलेगी, और इंटरव्यू की जो कॉल आएगी वो भी आपको मेल के थ्रू मिलेगी, अदरवाइज़ वो वेबसाइट में डालेंगे, राइट। तो गाइस, मैं इसी वेबसाइट की बात कर रही थी। दिस इज़ द वेबसाइट जिस पे आपको करंटली विजिट करना है अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है। अदरवाइज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम। और यहाँ पे इन्होंने फ़ीस का बता रखा है, जनरल के लिए 1000, ओबीसी के लिए 500 और SC ST के लिए एग्जेम्प्ट है, ठीक है। और नीचे ना इन्होंने फॉर्मेट दिखा रखे हैं, राइट। ये कुछ स्टेप बता रखे हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, वहीं पे फॉर्म मिलेगा, क्योंकि इस पूरी PDF में आपको कहीं कोई फॉर्म नहीं मिलेगा, राइट। वहाँ पे जाना है, ठीक है ना। फिर वहाँ पे क्या आपको न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है, क्योंकि आप एक न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। आपका वो मांगेंगे ईमेल ID एंड फ़ोन नंबर, एंड फिर उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन वो मांगते जाएंगे, यू हैव टू फिल लाइक पोस्ट, राइट, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस, ठीक है, इसी तरह की सारी चीज़ें मांगेंगी, इन्होंने लिख रखा है, राइट। आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क मी फ्रॉम द कमेंट बॉक्स। देखिए, मैं यही आपको बता रही थी कि आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे ना, तो फिर आपके पास एक आएगा, कॉपी आएगा, उसी को प्रिंट करा के आपको क्या करना है, सेंड करना है डिपार्टमेंट को, राइट। और देखिए, इन्होंने यहाँ पे एनेक्सर दे रखा है। सपोज यू आर फ्रॉम SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और OBC कैटेगरी, तो क्या फॉर्मेट में वो आपका एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट दे रखा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इन्हीं फॉर्मेट में होना चाहिए, राइट। तो आप देख लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपका फॉर्मेट जो होना चाहिए वो इसमें होना चाहिए, राइट। इन्होंने एक एक चीज़ दे रखी है, और इन्होंने जो PWD के लिए जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, उनका भी फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। तो जो भी लोग उस कैटेगरी में जाते तो आप उनका फॉर्मेट देख लीजिए, और आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप यूनिवर्सिटी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, उनकी मेल ID उनकी वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगी। देखिए, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है, राइट। तो इन्होंने सबका लिए अलग अलग दे रखा है, सो दैट कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे किसी भी इंसान को, राइट, और वो लोग फॉर्म आराम से फिल कर सके, राइट। और आई होप कि आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको इससे थोड़ी सी भी मदद मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, राइट। और आपको थोड़ी सी भी ऑथेंटिसिटी के लिए लगता है तो आप इसकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, आपको आराम से पता चल जाएगा कि कितनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, राइट। और इसी तरह अच्छी अच्छी न्यूज़ पाने के लिए फॉलो करिए मेरे चैनल को, राइट, फॉर मोर अपडेट्स, राइट। और एट लास्ट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर जो लोग एलिजिबल है दे मस्ट अप्लाई, राइट। बहुत टिपिकल प्रोसीजर नहीं, यू हैव टू जस्ट फिल द ऑनलाइन फॉर्म एंड देन जस्ट अप्लाई एंड देन जस्ट सेंड द हार्ड कॉपी टू द यूनिवर्सिटी, राइट। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी सैलरी है, डोंट मिस एट एनी चांस, राइट। और एक्सपीरियंस लीजिएगा, राइट, और फॉलो फॉर मोर अपडेट्स, राइट। एंड एक कदम रोजगार की ओर चलिए हमारे साथ। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।